नमस्कार साथियों, हम लोग SCRT 9th क्लास का हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका 6 to 8 में और 9th-10th में सोशल साइंस हिस्ट्री होगा, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जो महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बता रहा हूँ उसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आप लोगों को परीक्षा में ये क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने पार्ट 1 कराया है, उसमें चैप्टर 1 का मैंने कराया भौगोलिक खोजें वाला चैप्टर। उसको आप लोग देखिए और बताइए आप लोगों को कैसा लगा वो वीडियो, कमेंट ज़रूर करें उसमें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और ये वाला वीडियो भी देखिए। ये सेकंड पार्ट है, यानी चैप्टर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसके जितने फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को मैं बताऊँगा। एक चैप्टर मुश्किल से 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए भी आसान है कि आप लोग 10 मिनट में सारे फैक्ट्स कवर कर लें। और चूँकि ये बिहार बोर्ड की SCRT का है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चूँकि आप लोग NCERT हो सकता है पढ़ चुके हों, एक बार SCRT को भी देख लेंगे तो ज़्यादा जो है सही रहेगा। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से मिले। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है। इसमें पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज। दूसरा क्वेश्चन आपको जो मिल सकता है वो 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। ये मैंने भौगोलिक खोजों में भी बताया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट था वो। बाकी जो है आप लोग जानते हैं कि इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश बना लिया था अमेरिका को, तो उसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे जो है फिर क्वेश्चन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण पूछा है, तो कारण में आप लोग पूरा मत पढ़िए, यहाँ से देख लीजिए कि क्या क्या कारण थे। तो इसी में से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपको। स्टेटमेंट में उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, मध्यम वर्ग का उदय, भौगोलिक दूरी, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति, तात्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी। ठीक है, तो इतना कारण है, उसका हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या क्या जो है उस समय समस्या थी। उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। आप लोगों को पता है कि अमेरिका इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, तो जो व्यवस्था इंग्लैंड में चल रही थी, राजा जो है वही यहाँ पर भी कर रहा था, यानी कि विशेषाधिकार जिन लोगों को प्राप्त था वह जो है उपनिवेशों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। और अमेरिका के लोग क्या चाह रहे थे कि यहाँ पर एक प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक सरकार रहे, जिससे जो है उनको उनके देश में विकास हो सके। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा था, सम्राट का जो है शासन चल रहा था, और वही शासन वहाँ पर भी था। फिर जो है दूसरा क्या, भौगोलिक दूरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड में एक भौगोलिक दूरी था, तो दोनों जगह पर शासन करने में प्रॉब्लम हो रहा था। एक मतलब इंग्लैंड को प्रॉब्लम हो रही थी, और उससे जो है नुकसान किसका होता था, अमेरिका का नुकसान हो रहा था। धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद था। जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग देश थे, तो कुछ ना कुछ समस्या रही होगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है आपका सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है इसमें फैक्ट कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि किस सन में हुआ, तो 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो फ्रांस की पराजय हुई थी। नोट कर लीजिए। बाकी स्टेटमेंट हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोफेसर पोलार्ड ने क्या कहा था, तो फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। जो भी आर्थिक नीतियाँ थी वो जो है इंग्लैंड अपने फ़ायदे के लिए करता था, तो जाहिर सी बात है कि जब एक का फ़ायदा होगा तो दूसरे का कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा होगा, तो अमेरिका का नुकसान हो रहा था। इस वजह से जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आपत्तिजनक कर। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। भले ही फ्रांस हार गया था, लेकिन इंग्लैंड को भी नुकसान हुआ था। और इस क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री इंग्लैंड के ग्रेनविले थे उस समय। उन्होंने क्या किया, 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। तो देखिए 1765 याद रखिएगा स्टाम्प एक्ट, ग्रेनविले को याद रखिएगा उस समय थे, और कितना 20 शिलिंग का स्टाम्प। ठीक है, तो इतना इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर
कर लगाए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। प्रतिनिधित्व मतलब ये कि जब मेरा कोई नेता यहाँ का नहीं है, लोकल नेता नहीं है, तो हम फिर कर क्यों देंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सैमुअल एडम्स का नारा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्या इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस, राइटर का नाम याद रखिएगा टॉमस पेन, पत्रिका का नाम याद रखिएगा कॉमन सेंस, सन याद रखिएगा 1776 में, ठीक है। फिर टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों की विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया, उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया। टॉमस जेफरसन के बारे में नोट करिएगा कि किस स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, तो याद रखिएगा अमेरिका का, क्योंकि अभी आगे फ्रांस आएगा, रूस आएगा। जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति, जॉर्ज तृतीय कहाँ के शासक थे, तो इंग्लैंड के शासक थे। पूछ सकता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक कौन था, तो जॉर्ज तृतीय था, ठीक है। इतना। बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था, तो 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया, इसी को जो है बोस्टन टी टाइप पार्टी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें बोस्टन टी पार्टी का जो है देख लीजिएगा, सन ईयर आप लोगों को ध्यान रखना है, और बोस्टन बंदरगाह था, ठीक है, अमेरिका का बोस्टन बंदरगाह। फिर जो नेक्स्ट रहेगा इम्पॉर्टेंट, 5 सितंबर 1776 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। यानी पहला महादेशीय सम्मेलन कब हुआ था, 5 सितंबर 1774 को। फिर दूसरा जो हुआ था वो 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, टॉमस जेफरसन द्वारा, नोट कर लीजिए इसको, जो है आप लोग याद कर लीजिएगा नोट करके। फिर जो है जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। फिर 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हो गया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ और 1789 में लागू हुआ। यानी कि पेरिस की संधि से क्या समाप्त हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। 1787 में क्या हुआ, संविधान बना और 1789 में लागू हुआ। आप लोग को ध्यान रखना है कि 1789 ही वो काल था जब फ्रांस की क्रांति होती है। परिणाम भी जो है आप लोग परिणाम देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया तथा अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया, ठीक है। फिर जो है याद रखिएगा एडम स्मिथ के लेसर फेयर मुक्त व्यापार व्यवस्था, एडम स्मिथ के लेसर फेयर यानी मुक्त व्यापार का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि मुक्त व्यापार या लेसर फेयर का सिद्धांत किसका है, तो एडम स्मिथ का है। बस इतना ही, और ये हो जाएगा। लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त तथा अधिक उतार मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ। तो इतना इम्पॉर्टेंट था, बाकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है फ्रांस को भी प्रभावित करेगा और फ्रांस में भी जो है आप लोग जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट होती है, तो इतना इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। अमेरिकी गणतंत्र बना तथा वहाँ मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, पूछ सकता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसका है, तो मॉन्टेस्क्यू का है। बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें, जो था वो बता चुका हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, जो वैकल्पिक विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन है। फिर कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, टॉमस पेन। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था, 1765, 20 सीलिंग लगाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो इस कॉर्नवालिस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कॉर्नवालिस है। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, 1789 में।
विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो अमेरिका में। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि द्वारा। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो वाशिंगटन हो जाएंगे। फिर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। तो इतना इंपॉर्टेंट था। ये चैप्टर हो गया 10 मिनट में लगभग, आपका दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट भी जो है थर्ड चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा 9th-10th का मैं करा दूंगा, हिस्ट्री का करा रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का भी करा दूंगा। आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, ज्योग्राफी का भी अगर ज़रूरत रहेगा तो करा दूंगा। और इतने में जो है आप लोगों का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये बिहार बोर्ड की SCRT का है तो इसलिए थोड़ा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसको देखिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल से आने के बाद आप लोगों के लिए ही जो है काम करता हूँ कि कम से कम आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। अगर मेरी कुछ हेल्प उसमें हो सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करते रहिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।